जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। लेकिन अगर हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे कि अपने देश या राज्य, जिला, शहर या गांव के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए ग्लोब उतना यूज़फुल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मैप का यूज़ करते हैं क्योंकि मैप पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। लेकिन ग्लोब एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव होता है। इसीलिए अगर हमें किसी खास जगह के बारे में, किसी कंट्री के बारे में जानना होता है तो हम मैप का यूज़ करते हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ये 4th चैप्टर है। इसमें हम मैप के इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। मैप कितने प्रकार के होते हैं और मैप कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत होती है, इन सभी चीज़ों पे हम डिटेल्स में बात करेंगे। मैप हमारे बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। कुछ मैप ऐसे होते हैं जिसमें छोटा सा क्षेत्र या फिर कुछ तथ्य दिखाया जाता है, लेकिन मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह भी तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तब वह एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। ग्लोब पे किसी भी कंट्री को बिल्कुल छोटी जगह में दिखाया जाता है और वहाँ हम उसको उसके हर स्टेट में उसके शहर या गांव को उतने अच्छे से नहीं देख पाते हैं। इसीलिए मैप हमारे लिए ग्लोब से ज़्यादा यूज़फुल होता है अगर हम किसी एक स्थान के बारे में जानना चाहते हैं तो। मैप 3 प्रकार के होते हैं: फिजिकल मैप, थेमेटिकल मैप और पॉलिटिकल मैप। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। अब भौतिक मानचित्र क्या होता है? तो भौतिक मानचित्र में पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर, इन सब को दर्शाने वाला जो मैप होता है उसे हम फिजिकल, भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। राज्य, नगर, शहर, गांव या विश्व के विभिन्न देशों या राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मैप को हम राजनीतिक मैप कहते हैं। उसी तरह होता है एक थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? इसमें कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे किसी भी स्टेट में या किसी एक कंट्री में कैसे कैसे सड़क बनाए गए हैं। तो किसी एक प्रॉपर मतलब ऐसे स्पेसिफिक जानकारी अगर किसी मैप में दी गई है, चाहे उसमें नदी दिखाया गया हो या सड़क हो या वर्षा मानचित्र हो, वन हो, उद्योग हो, तो ऐसे मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। अब मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। ये एग्जाम में पूछा गया है तो इसको आप याद रखना। मैप क्या होता है? तो मैप एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटे आकार के कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि मैप को छोटे पैमाने पर खींचा जाता है, लेकिन उनको खींचते समय बहुत ही सावधानी से उन्हें छोटा किया जाता है ताकि उन स्थानों के बीच जो दूरी है वो वास्तविक रहे। और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब कागज की एक छोटी सी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को भी व्यक्त करती है। छोटी दूरी को स्थल की बड़ी दूरी व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए ही एक पैमाना चुना गया है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्रों पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। कोई भी कंट्री बहुत बड़ी होती है और उस बहुत बड़े कंट्री को एक छोटे से पेज पे लिखना कितना मुश्किल होता होगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे ऐसे ऐसे आप मान लो कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर तो मैप में दिखाना मुश्किल होगा ना। तो वहाँ पे ऐसे लिख दिया जाता है कि जैसे 2 सेंटीमीटर ऐसे उसके बीच का गैप दिखाया जाता है। तो वहाँ पे ये देख के आपको समझना होगा कि मतलब 1 सेंटीमीटर के मतलब 5 किलोमीटर को दर्शाया गया है। और इसी तरह एक छोटे से पन्ने में एक मैप में पूरे कंट्री को हम दिखाते हैं। अगर मैप में यूज़ किया पैमाने के बारे में आपको पता लग जाता है तो आप किसी भी स्थान के बीच जो वास्तविक दूरी है उसका पता लगा सकते हैं।
जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे कि महाद्वीप या देश को हम कागज़ पर दिखाना चाहते हैं, तब हम छोटे पैमाने का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर 5 सेंटीमीटर को हम 5 किलोमीटर ऐसे करके दिखा सकते हैं। इसको हम छोटे पैमाने वाला मैप कहते हैं। और जब छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि आपका गांव या शहर को हमें कागज़ पे दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का यूज़ करते हैं। जैसे कि 500 मीटर की दूरी के लिए हम 5 सेंटीमीटर उस मैप में लिख सकते हैं, और ऐसे मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। बड़े पैमाने वाला मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी देता है। मानचित्र के 3 घटक में से हमने एक घटक दूरी को पढ़ लिया। अब हम दिशा के बारे में पढ़ते हैं। दिशा के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता होगा। ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ तो सभी लोग जानते हैं। हमारे मैप में नॉर्थ और साउथ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसीलिए उत्तर और पूरब के बीच के जगह को, दिशा को हम उत्तर पूर्व कहते हैं। उसी तरह उत्तर और पश्चिम को हम उत्तर पश्चिम कहते हैं। पूरब और दक्षिण के बीच को हम दक्षिण पूरब, और वैसे ही दक्षिण और पश्चिम के बीच के दिशा को हम दक्षिण पश्चिम कहते हैं। इसको उल्टा नहीं कह सकते आप, पश्चिम दक्षिण नहीं कह सकते, वो गलत माना जाता है। आपने मैप में देखा होगा कि ऊपर वाले रेखा पे तीर का निशान लगा होता है और वहाँ पे ऊ लिखा होता है। ऊ मतलब उत्तर। इस तीर के निशान को हम उत्तर रेखा कहते हैं। 4 प्रमुख दिशा होती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसे हम प्रधान दिक्बिंदु कहते हैं। एक यंत्र होता है दिक् सूचक, जिसको आप इमेज में देख सकते हैं। ये दिक् सूचक का यूज़ करके हम किसी भी स्थान पे उसकी दिशा के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि ये दिक् सूचक हमेशा उत्तर दक्षिण को दिखाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही होती है। मैप का तीसरा घटक है प्रतीक। प्रतीक के बारे में जानते हैं। किसी भी मैप में हम उस वास्तविक जगह के बीच की दूरी को नहीं दिखा सकते, इसीलिए हम दूरी वाले पैमाने का यूज़ करते हैं। उसी तरह हम किसी भी चीज़ की आकृति को नहीं दिखा सकते हैं, जैसे कि भवन, सड़क, पुल, वृक्ष या रेल की पटरी, कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसीलिए हम निश्चित अक्षरों, छाया, रंग या चिन्ह रेखाओं का उपयोग करते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इन प्रतीक का यूज़ करके हम मैप को ईजिली खींच सकते हैं और आसानी से उसके बारे में जान सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आप एक क्षेत्र में भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते, तो आप इन चिन्हों की सहायता से उसके बारे में, उस मानचित्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैप की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों का उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जा सकते हैं। इसको कुछ प्रतीक को यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि अगर रेलवे लाइन होगी तो यहाँ पे रेलवे लाइन का दिया गया है। मीटर लाइन और स्टेशन के लिए अलग अलग ऐसे प्रतीक का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कहीं भी अगर ये दिया हुआ होगा तो सभी समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये होता है। अगर पक्की सड़क होगी तो सीधी लाइन होगी, कच्ची होगी तो बीच से टूटी टूटी होगी। ऐसे ही नदी, नहर, कुआं, तालाब, और ये देख सकते हैं आप मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, इसके लिए भी अलग अलग ऐसे दिए गए हैं। जो लोग इसको देखते हैं, कहीं भी अगर आप जाएंगे तो इसी चिन्ह का, इसी प्रतीक का यूज़ होता है। गिरजाघर के लिए या मंदिर के लिए अगर कहीं लिखा हो ना कि आगे 10 मीटर पे मंदिर है, तो वहाँ पे मंदिर की ऐसी ही इमेज बनाई जाएगी जहाँ पे ये प्रतीक के दिया गया है ऐसे। वैसे ही पोस्ट ऑफिस के लिए हम पीओ लिखते हैं, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस के लिए हम पीटीओ लिखते हैं, और पुलिस स्टेशन के लिए हम पीएस लिखते हैं। बस्ती और कब्रिस्तान, पेड़ और घास, इन सब के लिए अलग अलग प्रतीकों का यूज़ किया जाता है, जिसको हम देखकर समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैप में ये देखने से हम ईजिली समझ जाते हैं। प्रतीक में रंग का भी अपना महत्व होता है। अगर नीले रंग का है तो वो पानी होगा, हरे रंग का है तो वो घास होगा। इस तरह प्रतीक में रंग का भी अपना इम्पोर्टेंस होता है। भूरा रंग पर्वतों को और पीला रंग पठारों को दर्शाता है।
कभी कभी हम किसी स्थान पे जाने के लिए रेखा चित्र का यूज करते हैं। रेखा चित्र एक आरेखन होता है, ये किसी पैमाने पर आधारित नहीं होता है। यह याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। जैसे मान लो आपको अपने दोस्त के घर जाना है या स्कूल जाना है, तो किसी से रास्ता आप पूछोगे तो वो क्या कहेगा, आप यहाँ से सीधा जाओ, फिर थोड़ी देर जाके वहाँ से लेफ़्ट ले लेना, फिर आगे राइट ले लेना, उसके बाद सीधे चले जाना, तो आप स्कूल पहुँच जाओगे या दोस्त के घर पहुँच जाओगे। तो ऐसे जो रेखा चित्र खींचे जाते हैं, इसे ही हम रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। इस प्रकार के कच्चे आरेखन को बिना किसी पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। ऐसा ही एक रेखा चित्र होता है जिसे हम खाका कहते हैं। खाका क्या होता है, तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पे खींचा गया रेखा चित्र ही खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाला मानचित्र हमें बहुत सारी जानकारियाँ देती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ भी होती है जिसे हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, उसे ही हम खाका कहते हैं। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।